ओके गाइस। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत बहुत एक्टिव ऑडियंस है। ओके देन, अच्छा आप मेरा नेम रिकॉल कर लो, नौशीन फातिमा, बिकॉज़ आने वाले टाइम में आपको बहुत दफ़ा सुनने को मिलेगा, तो अभी से याद रखो, ठीक है? ओके देन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि हमारा ग्रुप कौन-सा है, ठीक है? मेरे ग्रुप का नेम है वी आर बिलीवर्स क्लब 23। बिलीवर्स क्लब 23 हमारे ग्रुप का नेम है, ठीक है? एंड हमारा जो मेन मोटिव क्या है? वी ग्रो बाय राइजिंग अदर्स। हम लोग सक्सेसफुल हैं दूसरों को सक्सेसफुल बना के, ठीक है? जो हमारा मेन मोटिव है वही ये है कि वी ग्रो बाय राइजिंग अदर्स, ठीक है? एंड जो मेन मिशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मिशन जो हमारा है, मैक्सिमम यंग एंटरप्रेन्योर्स बनाना, ठीक है? एंड सेकंड नंबर पे ग्रो टुगेदर। ग्रो टुगेदर का मीनिंग क्या है कि हमारा यहाँ पे टीम वर्क होगा, ठीक है? टीम वर्क होगा, कोई भी आप अकेले किसी भी सिचुएशन में नहीं होने वाले हो। आपका हाथ पकड़ के आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाता है हर सिचुएशन में, ठीक है? और इस सेशन में आपको कुछ स्पेशल प्लान्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? तो आप लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर्ली एंड तक सेशन को लेना है, अच्छे से चीज़ों को गेट करना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है, बिकॉज़ आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी जो टीम है वो एक्टिवली नोट कर रही है कि कौन-कौन सा पर्सन है जो एक्टिव है डे 1 के सेशन में, बिकॉज़ हमें क्वालिटेड पर्सन चाहिए, ठीक है? जो एक्टिवली ट्रेनिंग्स लेंगे, नोट्स बनाएँगे, अच्छे से चीज़ों को गेट करेंगे, उन्हीं को हम लोग अपनी टीम का पार्ट बनाने वाले हैं, ठीक है? तो आपने एक्टिवली चीज़ों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है एंड इसी तरह से आपने एंड तक सेशन को अटेंड करना है। ओके गाइस, एज़ यू ऑल नो कि टाइम आप सबका भी इम्पोर्टेंट है और टाइम मेरा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूँ करें कि अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हो, तो थोड़ी देर के लिए सेपरेट बैठ जाओ, एक सेपरेट रूम में, ताकि आप किसी भी चीज़ को मिस ना कर सको, ठीक है? हाँ जी, थोड़ी देर के लिए सेपरेट होके बैठ जाओ और अपने मोबाइल की जो नोटिफ़िकेशंस हैं, उनको ऑफ कर दो, ठीक है? ताकि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो और मोबाइल को साइलेंट पे कर दो, ठीक है? बिकॉज़ अगर आप लोग अपने करियर के लिए सीरियसली इस वेबिनार को लेने वाले हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बिकॉज़ यू नो अगर आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो और अंदर ही आपको कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो आपका जो ध्यान है ना, वो फिर डाइवर्ट होगा। तो आप लोग एक दफ़ा सेपरेट होके बैठ जाओ, बिकॉज़ मुझे आपका थोड़ा-सा टाइम चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, ठीक है? ओके, होप सो आप सभी ने लाइक सेपरेट होके बैठ गए होंगे एंड नोटिफ़िकेशंस ऑफ की होंगी। जो पर्सन अपने फ्यूचर के लिए सीरियस है, जस्ट उसी ने ऐसा किया होगा। ओके गाइस, ठीक हो गया। ओके, माशाल्लाह बहुत एक्टिव ऑडियंस है। अच्छा जी, अभी आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों ने अपने साथ एक नोटबुक रखनी है और एक पेंसिल रखनी है, ताकि जो की पॉइंट्स हैं, वो आप लोग नोट कर सको। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द पॉइंट। अभी हमारा जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले मेन पॉइंट क्या होने वाला है? पहले सबसे मेन पॉइंट है हमारा ड्रीम बिल्डिंग, ठीक है? हम लोग कोई भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, तो उसका एक एम होता है, एक रीज़न होता है जिसके लिए हम वो कर रहे होते हैं, हमारी गोल सेटिंग होती है। अगर वो नहीं होगी तो हम लोग कोई भी काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, ठीक है? दैट्स व्हाई सबसे पहले आती है आपकी ड्रीम बिल्डिंग। आप लोगों ने यहाँ पे अपने ड्रीम सेट करने हैं कि क्यों आप काम करना चाह रहे हो? क्यों आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हो? इसकी रीज़न क्या है? ठीक है? तो सबसे पहले आ जाता है व्हाट आर योर ड्रीम्स, ठीक है? अभी मुझे नहीं पता आपके ड्रीम्स क्या हैं, क्या नहीं हैं, तो आप लोगों ने अभी अपनी जो नोटबुक अपने सामने रखी हुई है, वहाँ पे अभी लिखो अपने ड्रीम्स कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हो? ठीक है? आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो? वो भी ड्रीम्स नोट करो, क्योंकि अगर आपके ड्रीम्स आपके पास नोट नहीं होंगे ना, तो आपको अपना एम का पता ही नहीं होगा ना कि आप काम कर क्यों रहे हो? किस वजह से काम करने वाले हो? आपकी मोटिवेशन ही नहीं होगी। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ बेसिक ड्रीम्स हैं, ठीक है? जो कि हर पर्सन के होते हैं, वो अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करता है कि उसको अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें चाहिए हैं। सबसे पहले आ जाता है एक ड्रीम हाउस, ठीक है? देखो ज़िंदगी ये तो नहीं है ना खाना-पीना, सोना बस ये ज़िंदगी नहीं है, ठीक है? ये तो जस्ट हम लोग कंप्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ के साथ रह रहे होते हैं, ठीक है? ये तो एनिमल्स भी कर रहे होते हैं ना, वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये सब कुछ तो उनके साथ भी होता है। तो हम लोग तो इंसान हैं, हमें अल्लाह ताला ने ये अथॉरिटी दी हुई है कि हम लोग ड्रीम्स देख सकते हैं। अब ड्रीम्स वो नहीं होते हैं जो कि आप रात को सोते हुए देखते हो, ड्रीम्स वो होते हैं
जो आपको सोने नहीं देते हैं, ठीक है? जो आपको सोने नहीं देते हैं, जिनके लिए आप स्ट्रगल कर रहे होते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका एक ड्रीम हाउस, देन आता है ड्रीम कार। अब ड्रीम हाउस या ड्रीम कार वो नहीं है जिसमें आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, वो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया हुआ है। अब ड्रीम हाउस या ड्रीम कार वो होगी जो आप खुद से बाय करोगे, खुद आप इंडिपेंडेंट होके अपनी मनी से वो चीजें लोगे, ठीक है? एंड थर्ड नंबर पे आता है प्राउड योर पेरेंट्स। आप लोग अपने पेरेंट्स को कैसे प्राउड फील करवा सकते हो? तो उसके लिए मेन जो पॉइंट है, एज़ यू ऑल नो कि आप सब लोग स्टडी कर रहे होगे, आपके पेरेंट्स ने अभी तक आपको लाइक प्रॉपर्ली सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई थी। आप स्टडी कर रहे थे, खाने-पीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ आपके पेरेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अभी बात आती है कि आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हो? मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो कि मतलब काफ़ी एज उनकी हो जाती है, इवन दो शादी भी हो जाती है, तो वो 2-3 साल तक अपने पेरेंट्स पे रिलाय कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने आज अपने लिए डिसीज़न लेना है कि आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए क्या करने वाले हो। आज डिसीज़न लोगे, आज से 2 से 3 साल बाद आप लोग किसी काबिल बन सकोगे कि अच्छी तरह से अपने पेरेंट्स को जो चीज़ वो मतलब लाइक उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट की हुई है, आप उनको प्रोवाइड कर सको, ठीक है? हाँ जी, उसके बाद आती है ड्रीम लाइफ़। अभी ड्रीम लाइफ़ कौन-सी होती है? जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ड्रीम लाइफ ये नहीं होती है खाना-पीना, उठना-बैठना एंड देन सो जाना, ये कोई ड्रीम लाइफ नहीं होती। ड्रीम लाइफ वो होती है जिसमें आप लाइक जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो चीज़ आप खरीदना चाहते हो, जिस चीज़ की आप विश कर रहे हो, वो आप ले लो, ओके? ये होती है ड्रीम लाइफ और आपकी फैमिली आपसे जो एक्सपेक्ट कर रही है, आप उनको वो लेके दे सको। अभी होप सो आप सभी ने अपने ड्रीम्स को नोट कर लिया होगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप अपने ड्रीम्स को नोट नहीं कर सकते तो फिर आप उनको अचीव भी नहीं कर सकते हो। ओके गाइस, अभी आपके सामने मैंने एक स्लाइड शेयर की है, ठीक है? ये आपके सामने रियलिटी बेस्ड चीज़ें होंगी, किसी को भी यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने प्रॉपर्ली मेन पॉइंट्स को समझना है, ठीक है? तो हमारे इर्द-गिर्द ना बल्कि 2 टाइप्स के पीपल होते हैं, ठीक है? 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो कि अपनी सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? कंप्रोमाइज़ कौन से लोग करते हैं? अल्लाह ना करे कभी भी किसी को कंप्रोमाइज़ करना पड़े अपनी लाइफ़ में, लेकिन ये रियलिटी है कि एक टाइप के पीपल ऐसे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ करते हुए गुज़ारते हैं। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप प्लान करते हो, ठीक है? अब उस ट्रिप में आप लोग प्लान करते हो लाइक आप लोग चाहते हो कि हमारी अच्छी-अच्छी पिक्चर्स बने, हम लोग अच्छे से जो चीज़ मतलब आप लोगों ने खाने के लिए डिसाइड किया आप वो खाओ एंड अच्छे से एन्जॉय करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अब एक फ्रेंड या फिर आप में से लाइक अज़्यूम करो कि एक फ्रेंड है जिसके पास एक अच्छा मोबाइल है या अच्छा कैमरा है, तो आप लोग सब यही चाहोगे कि यार ये फ्रेंड हमारे साथ जाए ज़रूर क्योंकि फिर हमारी पिक्चर्स अच्छी बनेंगी। ऐसा ही है ना? लेकिन इन केस अगर वो फ्रेंड के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है, अभी तो वो नहीं जाने वाला, अब आपकी पिक्चर्स नहीं बनेगी, ठीक है? तो इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लाइक आपका दिल कर रहा है कि आप कहीं फ्रेंड्स के साथ जाओ, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं जाते हो, आप कोई बहाना कर देते हो कि मैं नहीं जा सकता, ये है फैमिली में गैदरिंग है, ये है, वो है, आप बहाना कर देते हो, ठीक है? ये होता है कॉम्प्रोमाइज़। फिर आप घर बैठ के स्टेटस देख रहे होते हो कि हाँ जी, वो यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ऐसे कंप्रोमाइज़ आपको अपनी आने वाली लाइफ में ना करने पड़े, इस वजह से आप लोगों ने अब आज डिसीज़न लेना है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज से कुछ मंथ्स पहले मैं भी इसी तरह से ट्रेनिंग्स ले रही थी एंड आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मैंने आज से कुछ मंथ्स पहले अपने लिए डिसीज़न लिया था। तो आज आप लोगों ने लेना है, ठीक है? आज आपका टाइम है। एंड दूसरी तरह के वो लोग होते हैं लिव योर ड्रीम लाइफ, जो कि अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे होते हैं। वो जो विश करते हैं वो ले लेते हैं। उनको ये सोचना नहीं पड़ता कि मुझे अभी ये करना है तो उसके लिए मुझे इतना लाइक इसकी ये नीड है, कहाँ से अरेंज करूँगी, ऐसा नहीं होता। वो लोग जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं उसको वो ले लेते हैं, ठीक है? अभी आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों ने किस कैटेगरी में लाई करना है, ओके? और ये डिसाइड आप लोगों ने आज से करना है, ठीक है? अगर हम आप लोगों को अभी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, इट मीन्स कि आने वाले टाइम में भी आप लोगों का हाथ पकड़ के आपको प्रॉपरली हर स्टेप तक पहुँचाया जाएगा, अगर आप सिंसियर होगे, क्योंकि हमें भी वही पर्सन्स चाहिए हैं, जो कि एक्टिवली काम करेंगे, जिनको सिखाने में भी मज़ा आएगा और वो उन चीज़ों पे लाइक अमल भी कर रहे होंगे, ओके?
तो अभी आपके सामने ना मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड शेयर की है, तो इसमें जो मेन पॉइंट्स होंगे वो आपसे पूछे जाएँगे इंटरव्यू में कि आप लोगों ने जो डे 1 का सेशन लिया है, ये जो चीज़ें लर्न की हैं, उनमें से आप लोगों ने क्या सीखा है, ठीक है? तो ये जो स्लाइड है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने की पॉइंट्स को नोट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होंगे जो कि जॉब्स कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताओ कौन-कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि मतलब ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो, कोई टीचिंग कर रहा होगा, कोई कुछ, कितने जॉबियंस हैं? टाइप करें ज़रा चैट बॉक्स में, बताएँ ज़रा मुझे कितने जॉबियंस हैं? अच्छा, आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जॉब क्या होती है और बिज़नेस क्या होता है? ओके, ओके। हुँ, हुँ। अच्छा। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि जॉब क्या होती है और मार्केटिंग बिज़नेस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब का मीनिंग ये होता है जॉइन अदर बिज़नेस। हम किसी और के बिज़नेस को जॉइन करके उनके अंडर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है? जॉइन अदर बिज़नेस लेकिन बात पता है क्या है? इसमें हमारा कसूर नहीं होता। हम लोग अपने घर से भी यही सुनते हैं कि बेटा पढ़ लो, उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद आपने एक अच्छी-सी जॉब करनी है। घर से ही हमें सुनने को ये मिलता है कि आपने एक अच्छी-सी जॉब करनी है बिकॉज़ मेजॉरिटी यही कुछ हो रहा है कि जॉब्स जॉब्स का माइंडसेट बनाया जा रहा है, ठीक है? तो हमें इस माइंडसेट को चेंज करना है एंड इस सेशन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप में से किसी भी पर्सन को अंडर एस्टिमेट किया जाए, क्योंकि देखिए लाइफ़ आपकी अपनी है, चॉइसेस आपकी अपनी होने वाली हैं। मैं जस्ट आपको रियलिटी दिखा रही हूँ, ओके? तो जॉब में क्या होता है और मार्केटिंग बिज़नेस में क्या होता है? जॉब में मनी लिमिटेड होती है। फ्रीडम जो है वो नहीं होती है। क्यों? देखो जॉब के लिए आप 9 टू 5 बाउंडेड हो अपने उस बॉस के साथ जिसने आपको हायर किया हुआ है और वो जो काम आपको असाइन करेंगे वो आपने काम करना ही करना है एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो आता है जॉब में कि आपके माइंड की ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि जो चीज़ आपका बॉस आपको असाइन करेगा, आपने जस्ट वही करनी है, उसके बाद आप सोच नहीं सकते हो मतलब अपनी कोई मर्ज़ी नहीं चला सकते हो, अपने कोई आइडियाज़ वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और थर्ड नंबर पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है? एक लिमिटेड अमाउंट में आपको पेमेंट दी जाती है, मंथ के एंड में आपके हाथ में थमा दी जाती है, ठीक है? एंड देन फिर आता है लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल भी आपका जो है वो लग्ज़री लाइफ़स्टाइल नहीं होता, आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो तो एंड देन वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आपकी हेल्थ। अभी हेल्थ डिपेंड नहीं करती है कि आप कोई जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, हेल्थ डिपेंड करती है कि आप अपना कितना ख़्याल रखते हो। देखो ना आप बहुत ज़्यादा अर्निंग्स कर रहे हो, बहुत कुछ कमा रहे हो अपनी लाइफ़ से, लेकिन आपकी हेल्थ ही नहीं ठीक, तो आपको क्या फ़ायदा? चाहे आपके पास सोने का चम्मच है, आपका घर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लेकिन आपकी लाइक हेल्थ ही नहीं ठीक, तो आप लोग क्या करोगे इन चीज़ों का? ठीक है? उसके बाद आता है मार्केटिंग बिज़नेस। अभी बिज़नेस में क्या होगा? आपके पास मनी अनलिमिटेड होगी, ठीक है? बिज़नेस में रिस्क तो लेते हैं, लेकिन एज़ यू नो कि रिस्क टेकर्स आर द मनी मेकर्स ऑफ टुमारो। सो मनी अनलिमिटेड होती है और टाइम फ्रीडम भी 50-50, सिक्योरिटी जो है वो भी आपकी होती है आपके पास बिज़नेस जब कर रहे होते हो। इसके अलावा आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो लग्ज़री लाइफ़स्टाइल होता है, ठीक है? तो हेल्थ एज़ यू ऑल नो कि डिपेंड करती है कि अगर आप अपना ख़्याल रखते हो या नहीं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आपसे पूछे जाएँगे। तो अभी आते हैं जॉब और बिज़नेस में जो बेसिक एंड की पॉइंट हैं दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव इनकम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपसे 101% पूछी जाएगी और आने वाले टाइम में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है कि एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है, ठीक है? तो अभी आपने इसको ध्यान से सुनना है, इसको नोट करना है कि एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है, ठीक है? आप में से किसी को पता है एक्टिव और पैसिव इनकम का? हाँ जी, अगर किसी को पता है तो चैट बॉक्स में मुझे भी तो बताओ, पता तो चले कितनी एक्टिव ऑडियंस है। हाँ जी। हाँ, एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में पता है? हाँ जी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस तो किए होंगे ना, लेकिन यहाँ पे ये इनकम की बात हो रही है। चलिए मैं बताती हूँ आपको। एक्टिव इनकम इज़ समथिंग लाइक कि जब तक आप एक्टिव हो, आपकी इनकम एक्टिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब कर रहे हो, जब तक आप काम करोगे, जस्ट एंड जस्ट उसी टाइम तक आपको इनकम आएगी। जब आपने छोड़ दी इनकम आना बंद, ठीक है? लाइक आप एक टीचिंग कर रहे हो, टीचिंग में जब तक आप पढ़ाने जाओगे या जाओगी, आपको उसी टाइम तक इनकम आएगी। इवन दो आप लीव भी ले रहे हो या छुट्टियाँ कर रहे हो, तो वो भी आपकी सैलरी डिडक्ट होती है, ठीक है? ये होती है एक्टिव इनकम। अब बात आती है पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम इज़ समथिंग लाइक कि आप लोग
एक टाइम पे आपने एक्टिवली काम कर लिया हुआ है, अब आपको आपने अपनी टीम बिल्ड कर लिया, आपने अपनी एक एम्पायर बिल्ड कर लिया है, अब आप काम नहीं भी कर रहे हो तो आपको इनकम आ रही है। ठीक है, इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप लोग एक अपना रेंट पे घर मतलब घर बनाते हो, ठीक है? आप लोगों ने उसको उसके बाद रेंट पे दे दिया, ठीक है? अब आप वहाँ पे अवेलेबल और नहीं हो, आपको मंथली बेसिस पे वहाँ से रेंट आ रहा है, ठीक है? तो ये होती है पैसिव इनकम। तो आप लोग अपना माइंडसेट जोन-सा है वो पैसिव इनकम की तरफ रखो, ठीक है? ताकि आप अगर इस 1 साल में मेहनत कर रहे हो तो आगे वाले सालों में आप मतलब आराम से पैसिव इनकम को एन्जॉय कर सको, ठीक है? अभी आपको एक्टिव और पैसिव इनकम क्लियर है? ओके गाइस, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह बहुत एक्टिव ऑडियंस है। इसी तरह से आप लोगों ने सेशन को लास्ट तक अटेंड करना है, अच्छे से की पॉइंट्स को साथ-साथ नोट करो, ठीक है? क्योंकि इस मीटिंग के लास्ट पे आप लोगों ने जो चीज़ें नोट की होंगी वो आप अपने अपलाइन के साथ शेयर करोगे। जो सबसे एक्टिव पर्सन होगा उसी को हम लोग अपनी पर्सनल मेंटोरशिप के थ्रू गाइड करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें भी क्वालिटी चाहिए एज़ यू नो, क्योंकि देखो ना, अगर कोई पर्सन एक्टिवली नहीं सेशन को अटेंड कर रहा, वो चीज़ों को नहीं गेट कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो काम में आएगा उसको नहीं समझ लगेगी। वो फिर पूछेंगे कि मैम यहाँ से क्या, यहाँ से कैसे करना है, ठीक है? ओके गाइस, ओके, डू यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स एट दिस एज और एन ओल्ड एज? अभी आप लोग देखो, जो ड्रीम लिस्ट आपने बनाई है, ठीक है? जो ड्रीम लिस्ट आपने बनाई है, जो-जो पॉइंट्स आपने नोट किए हैं, क्या वो चीज़ें आप लोग अपनी ओल्ड एज में लेना चाहते हो या यंग एज में? हाँ जी, बताओ। आप लोगों को वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो आप लोग लग्ज़रीज़ एन्जॉय करना चाहते हो, वो आपको ओल्ड एज में चाहिए या यंग एज में? अच्छा, मैं अगर आपको अपना बताऊँ ना, तो मुझे तो यंग एज में चाहिए भाई, क्योंकि ओल्ड एज में तो हम परहेज़ी खाने खा रहे होते हैं, कहीं पे जा नहीं सकते हैं, मतलब बहुत इश्यूज़ होते हैं। मैं तो अपनी लाइफ़ को यंग एज में ये सारी की सारी चीज़ें लेके एन्जॉय करना चाहती हूँ। अभी आप लोग डिसाइड करोगे कि आप लोग यंग एज में अपने ड्रीम्स को फुलफिल करोगे या फिर ओल्ड एज में? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, कौन-कौन चाहता है कि वो यंग एज में करे? ओके, अच्छा जी। ओके, गुड। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगर आप लोग इसी तरह से हमारे साथ कनेक्टेड रहते हो एंड जैसे हम लोगों ने अभी तक सक्सेसफुल जर्नी को स्टार्ट करके अभी तक यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को भी इसी तरह से गाइड किया जाएगा, ठीक है? ओके गाइस, व्हाट डू वी नीड टू लिव आवर ड्रीम लाइफ? अभी ड्रीम लाइफ को जीने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ठीक है? वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, मनी। ठीक है? पैसा होगा तो हम लोग कुछ लेंगे ना। हाँ, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप कोई ऐसे पर्सन्स हैं ना जो कहते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सबसे पहले उनको स्किप कराओ। क्योंकि देखो, आप लोग अपने इर्द-गिर्द देखो, कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है जो आपने विदाउट मनी बाय की हो? कोई ऐसी चीज़? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मनी इज़ इम्पोर्टेंट। जब आप पैसे की अहमियत को समझोगे तभी आप लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। ठीक है? अच्छा जी, जब आपके पास पैसा होगा, आपके पास टाइम फ्रीडम होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल होगा एंड गुड हेल्थ होगी। डिपेंड करेगा कि अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखते हो, ठीक है? तो जो मेन फैक्टर है वो है मनी, ठीक है? मनी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आज से अपने माइंड में रख लो, क्योंकि जब आप लोग ये डिसाइड कर लेते हो, आपको ये समझ आ जाती है ना कि मनी इम्पोर्टेंट है, तो तब आप मैच्योर हो। ओके? ओके जी गाइज़। अच्छा, अब आप लोगों के सामने ना मैं कुछ रियलिटी बेस्ड स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो मेरा कभी भी ये माइंडसेट नहीं है कि मैं किसी को भी हर्ट करूँ, लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं कि हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो कि इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं और आने वाले टाइम में उन्होंने अपना करियर इस तरह से सोचा हुआ है कि वो मतलब जॉब्स करेंगे या फिर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप लोग करें, लेकिन मैं आपको कुछ रियलिटी दिखा रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कि जॉबलेस हैं और वो स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है? जॉब ना होने की वजह से। दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट लैक ऑफ जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? और कोविड के टाइम में तो आपको पता है कि कितने पर्सन्स ऐसे थे जिनकी जॉब्स गई हैं और वही लोग काम कर रहे थे, ठीक है? जो मेडिकल से रिलेटेड हैं और वही पर्सन्स जो अर्निंग कर रहे थे, जो अपने घर में बैठ के ऑनलाइन वर्किंग कर रहे थे। मानते हो ना इस बात को? क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं। अच्छा, ओके देन।
अच्छा, अब आप लोग डिसाइड करोगे कि आपने अपने आने वाले टाइम में एक जॉब करनी है या फिर अपना फ्यूचर सिक्योर करना है बाय जनरेटिंग द पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म से, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड मैंने आपके साथ जो शेयर किया है, दैट इज जॉबलेस पीएचडी होल्डर्स। गाइस, पीएचडी ऐसे तो नहीं हो जाती ना। पीएचडी में आपको अपना लाइक टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको अपनी मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद भी आप लोगों को अगर जॉब नहीं मिल रही तो आप लोग खुद ही बताओ कि कैसा फील होगा, ठीक है। गर्ल्स तो चलो वो घर को संभाल रही हैं, मोस्टली जो बॉयज होते हैं उन्होंने अपने घर को संभालना होता है और इस तरह से उन्होंने सारी के सारे एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं। तो अगर एक लड़के मतलब फॉर एग्जाम्पल 800 बॉयज हैं, उन्होंने पीएचडी किया और हर किसी का यही है कि वो एक अच्छी सी जॉब करेंगे। अब इन केस अगर उनको जॉब नहीं मिलती तो उनका क्या होगा, ठीक है। तो ये जो जॉब माइंडसेट है ना, इस जॉब माइंडसेट को ही आप लोग चेंज करो, ओके। अच्छा जी, इसके बाद अभी आप सब पर्सन्स ने अपनी एक ड्रीम लिस्ट रेडी की हुई है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आप लोगों ने जो अभी तक अपने माइंड में सोचा हुआ है ना, जो प्रोफेशन आप लोग अपने लिए सोच रहे हो या फिर आप लोग टीचिंग कर रही हो, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो अपनी स्टडी के साथ टीचिंग कर रही होती हैं ताकि वो अपने एक्सपेंसेस जो है वो स्टडी के खुद से बेयर कर सकें, ठीक है। तो लेकिन मेन बात पता है क्या है, ये होता है कि अगर आप टीचिंग कर रहे हो ना, मैक्सिमम आपकी 10,000 20,000 सैलरी होती है, ठीक है। उसमें से तो ज्यादातर पैसे जी कपड़ों पे लग रहे होते हैं, क्योंकि भाई टीचर हैं तो उन्होंने फिर अपने कपड़े भी तो चेंज करने हैं ना, न्यू न्यू पहन के जाने हैं ताकि मतलब वो प्रेजेंटेबल लगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं गर्ल्स का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऑब्वियसली बात है ऐसा ही होता है, आप लोग अगर कर रहे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। सेकंड ये है कि जितने भी पर्सन यहाँ पे हैं, आप लोग मोस्टली जॉब्स कर रहे होंगे, तो आप लोग वो प्रोफेशन जो अभी तक आप लोगों ने सुना हुआ है, डिसाइड किया हुआ है, अपने लिए सोचा हुआ है, क्या वो ड्रीम लिस्ट जो आपने रेडी की है, वो ड्रीम लिस्ट में जितने भी आपके ड्रीम्स है वो आप यंग एज में फुलफिल कर सकते हो? अभी कंपेयर करो इन चीजों को। अगर तो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फिर सोचो कि आपको भी क्या करना चाहिए ऐसा, मे बी आपको इस प्लेटफॉर्म से वो सारे ड्रीम आप अपने अचीव कर सको। वो भी इस केस में ऐसा नहीं कि अगर आप ज्वाइन करते हो आपके ड्रीम्स कल ही से फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको हर काम करने के लिए आपको एफर्ट्स आप पुट करते हो, हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क हम आपको सिखाएंगे, देन आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अभी आपके सामने जो चीज मैं शेयर कर रही हूँ दैट इज लाइक आप लोग मतलब इस तरह से होता है कि हम जब प्रीवियस ईयर होता है ना, न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला होता है, तो हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार जो मेरा आने वाला साल है ना, इसमें मैंने ये भी नहीं करना, ना ही मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या फिर जहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वो सब कुछ मैंने छोड़ देना है, अपना गोल सेट करना है, अभी मैंने ये किया करना है इस साल में, तो ये मेरा सबसे बेस्ट ईयर होने वाला है, ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है। मोस्टली पर्सन ऐसा सोचते हैं, अगर आप लोग नहीं सोचते, मैं ऐसा सोचती थी, ठीक है, कि मेरा जो प्रीवियस ईयर है उससे मेरा सबसे बेस्ट जो भी आ रहा है वो ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मोटिवेशन 1 मंथ 2 मंथ कुछ डेज तक चलती थी, उसके बाद वही नॉर्मल रूटीन, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी ना, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे हम अपनी एनर्जीज को पुट कर सकें, ठीक है। तो आज आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपका ये जो ईयर है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, हो सकता है और कैसे हो सकता है, उसके लिए आज ही आप लोगों ने स्टेप लेना है, ठीक है। तो अपने इस ईयर को सबसे बेस्ट बनाओ ताकि जब न्यू ईयर स्टार्ट हो 2023, तो आप लोगों को इस चीज की रिग्रेट ना हो कि यार मैंने ये अपना साल जाया कर दिया है, ठीक है। अगर आज से 2 साल बाद 3 साल बाद स्टेप लेना है तो आज स्टेप लो, ओके देन। अच्छा जी, अभी जो मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की है ना, जो कि आप सबका क्वेश्चन है, काम बताओ, काम क्या है, हमें काम बताओ ना, काम सीखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो जिस प्लेटफॉर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ये वो कंपनी है जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया। कुछ ही मंथ्स में मैंने अपनी एनर्जीज, अपना जो हार्ड वर्क है, अपने स्मार्ट वर्क के थ्रू यहाँ पे सक्सेसफुल हुई हूँ। एंड इंशाल्लाह मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि आप लोग कैसे हो सकते हो, ठीक है। फॉरएवर लिविंग इज द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मैं अब यहाँ पे जितनी भी बातें करूंगी ना, क्योंकि मैं तो इस कंपनी से लाइक ये मेरी कंपनी है, मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ,
ठीक है, मेरी यहाँ से अर्निंग्स हो रही हैं।